साल 2019 में राज्यसभा में एक तीखी बहस हुई। व्हाट्सएप हैकिंग के पूरे मामले में तीन ही संभावनाएं बनती हैं। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? बहस का मुद्दा था एक स्पाई एप्लीकेशन जिसका नाम था पेगासस स्पाईवेयर। आरोप था कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे लोगों के फोन को हैक किया जा सकता है और फिर उनके फोन की स्पाई मतलब जासूसी की जा सकती है। 2 साल बाद फिर से पेगासस का जिन बोतल से बाहर निकल आया, क्योंकि आरोप है कि सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है, जिसमें देश के जाने माने पत्रकार, वकील, सोशल वर्कर, अपोजिशन के लीडर शामिल हैं। आरोप है कि भारत के मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल के फोन टैप हुए। दत्तात्रेय होस बोले आरएसएस के कुछ लीडर, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकीलों के फोन की भी जासूसी की गई। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के फोन की भी जासूसी हुई। और ये फोन जासूसी किसने करवाया? तो आरोप है कि भारत सरकार ने। What we have is list of phone numbers that were targeted, and you are among them. And what does that program do? It's transmitting your messages, your images, just everything that's happened on your phone. Shit. Your phone was compromised. They send an attack, steal a bunch of data. The moment they do it, the phone is compromised. They can exfiltrate whatever they want. It's just pretty much automatic. We have access to a lot of information about a massive surveillance campaign all over the world. That's exclusive materials. It's about who is spying on who in many countries. कहा जा रहा है कि इजराइल की एक आईटी सर्विलांस टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी NSO ने पेगासस स्पाईवेयर बनाया है, जिसका मुख्य काम है जासूसी करना। यानी सरकार को पत्रकारों, वकीलों और जजों पर भरोसा नहीं था। उसके साथ साथ आरएसएस नेताओं और अपने ही मंत्रियों पर सरकार भरोसा खो चुकी थी, इसलिए सरकार ने जासूसी करवाई। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो मामला बहुत गंभीर है। गंभीर क्यों है इसे समझना पड़ेगा। पेगासस पर पहला आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद व्हाट्सएप ने लगाए हैं। व्हाट्सएप ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट को यह जानकारी दी है कि उसके कॉलिंग फीचर में आए बग यानी तकनीकी खराबी की मदद से पेगासस नाम के स्पाईवेयर ने लोगों की खूब जासूसी की। इस पूरे मामले को थोड़ा और डिटेल में समझिए। दरअसल पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फोन नंबर्स मौजूद हैं। उनका दावा है कि ये वो नंबर हैं जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया। दुनिया के 16 मीडिया हाउसेस के साथ फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन नंबर्स को शेयर किया ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये राज खुल गया और पता चला कि अलग अलग देशों ने पेगासस नाम के स्पाईवेयर के जरिए अपने अपने मुल्क में पत्रकारों, जजों, विरोधी नेताओं, बिजनेसमैन और वैज्ञानिकों के फोन की जासूसी करवाई है। इस स्पाईवेयर के जरिए फोन के मैसेज, उसमें हो रही बातचीत सब पढ़ने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान भी उन देशों की लिस्ट में था जहां ऐसा हुआ। दो 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस पर स्पाई यानी जासूसी करने के मामले में केस दर्ज करवा दिया। आगे आपको कुछ बताएं, उससे पहले आपको यह जरूर समझ लेना चाहिए कि पेगासस काम कैसे करता है और आपका डेटा कैसे चुराता है। एक बार आपके फोन में ये इंस्टॉल हो गया तो पेगासस को हैकर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपके फोन से क्या चुराना है, कितना चुराना है, इसका कमांड पेगासस के सर्वर से आता है। फिर आपके पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशंस, कॉल्स और मैसेजेस को ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्डिंग का डेटा अपने सर्वर को ही ट्रांसफर कर देता है। पेगासस आपके फोन का कैमरा और माइक भी अपने आप चालू कर सकता है।
आपके रियल टाइम लोकेशन को भी ये कैप्चर कर सकता है। यानी अगर आपके फोन में ये मौजूद है तो ये बहुत आसानी से पता लगा लेगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं। फोन में मौजूद आपके ईमेल्स, एसएमएस, नेटवर्क डिटेल्स, डिवाइस की सेटिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी जानकारी हैक कर सकता है। यानी एक बार आपके डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपकी सारी जानकारी हैकर को मिलती रहेगी। पेगासस दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है। ये आपके फोन में कब इंस्टॉल हो जाता है आपको खबर भी नहीं लगती। ये कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता। एंड्रॉयड के साथ ये सबसे सेफ फोन्स में से एक माने जाने वाले आईफोन को भी आसानी से हैक कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका कम बैंडविड्थ पर भी फुल स्पीड में काम करते रहना। यानी अगर आपके फोन में इंटरनेट स्लो है तो भी ये स्पाईवेयर अपना काम बखूबी करता है। इससे आपके फोन की बैटरी, मेमोरी या डेटा पर कोई असर नहीं होता। मतलब कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपका फोन हैक हो चुका है। आप जब अपना फोन लॉक कर देते हैं तब भी ये स्पाईवेयर अपना काम कर रहा होता है। पर अब सवाल ये है कि पेगासस आपके फोन तक पहुंचता कैसे है? दरअसल हैकर इसे किसी डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए एक्सप्लॉइट लिंक भेजते हैं। आपके फोन में कोई आम मैसेज या व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे माध्यम से कोई मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है। देखने में तो ये आपको किसी वेबसाइट का लिंक लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। आपके फोन में इसे इंस्टॉल करने की शुरुआत हुई 2016 से, लेकिन 2017 से इसका जरिया व्हाट्सएप बन गया। व्हाट्सएप के कॉलिंग फीचर में एक बग था जिसका हैकर्स ने फायदा उठाया। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर पहले वीडियो कॉल आई। आपने इसे जैसे रिसीव किया, कॉल कट गई। इतनी ही देर में ये स्पाईवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो गया। पेगासस के बारे में सबसे पहली जानकारी मिली थी साल 2016 में। यूएई के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर के नंबर पर बहुत सारे एसएमएस मिले। ये एसएमएस एक लिंक के फॉर्मेट में थे। मैसेज आने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था तो अहमद को शक हुआ। उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से राय ली और तब पेगासस का पहला केस दुनिया जान पाई। इसके 2 साल बाद 2018 में सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर हो गया। जांच हुई तो पता चला मारने वाले ने पहले जमाल खशोगी की जासूसी करवाई थी और इसमें पेगासस का ही इस्तेमाल किया गया था। मैक्सिको में भी इस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी हुई है। वहां की सरकार ने अपने यहाँ के कई लोगों की इससे जासूसी करवाई। लेकिन 2019 में पहली बार व्हाट्सएप ने खुलासा किया कि पेगासस के जरिए दुनिया भर में 1400 से ज्यादा लोगों की जासूसी हुई और मामला कोर्ट पहुंच गया। व्हाट्सएप ने कोर्ट में केस किया तो भारत में भी मामला गर्म हुआ। राज्यसभा में इस पर बहस होने लगी। कांग्रेस के तत्कालीन सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जांच की मांग उठाई। सरकार घिर गई। यहाँ कुछ चीजें और समझने की जरूरत है। आगे की चीजें हम आपको सवाल जवाब के फॉर्मेट में समझाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी पेगासस यानी जासूसी वाले इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकता है? तो जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक संप्रभु राज्य यानी कि किसी देश की सरकार या सरकार के द्वारा बताई गई एजेंसी ही खरीद सकती है। पेगासस को पहले मैक्सिको और पनामा की सरकारों ने खूब इस्तेमाल किया था। 40 देशों में इसके 60 से ज्यादा ग्राहक हैं। इसके 51% यूजर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, यानी खुफिया एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। 38% कानूनी एजेंसियां हैं और 11% सेना है। दूसरा सवाल, क्या भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है? तो इसका जवाब सुनिए। भारत सरकार ने पेगासस खरीदने को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि आईटी मिनिस्टर ने संसद की कार्यवाही में पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी जासूसी वाले आरोपों से सरकार ने इनकार कर दिया है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि उसने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है या नहीं। तीसरा सवाल, तो क्या पेगासस के टारगेट पर सिर्फ इंडिया है? जवाब नहीं। पेगासस के टारगेट पर 17 मीडिया एजेंसियों के साथ साथ 45 देश हैं। सवाल, तो क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई सर्विलांस सिस्टम है? जवाब,
भारत सरकार ने अभी तक ऐसे किसी भी सर्विलांस से इनकार किया है जो गैर कानूनी या अनधिकृत हो। सवाल, तो क्या पेगासस के जरिए दुनिया और भारत में कितने पत्रकारों की जासूसी हुई? जवाब, भारत के 49 पत्रकारों की जासूसी हुई और दुनिया के 180 पत्रकारों की जासूसी हुई। सवाल, भारत के अलावा कहां-कहां कितने लोग, कितने पत्रकार, कितने विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी हुई? जवाब, अजरबैजान में 167 लोगों की जासूसी हुई, बहरीन में 168 लोगों की जासूसी हुई, तजाकिस्तान में 155 लोगों की जासूसी हुई, मैक्सिको में 143 लोगों की जासूसी हुई, सऊदी अरब में 170 लोगों की जासूसी हुई, यूनाइटेड अरब अमीरात में 131 लोगों की जासूसी हुई, मोरक्को में 136 लोगों की जासूसी हुई, रवांडा में 156 लोगों की जासूसी हुई, हंगरी में 92 लोगों की जासूसी हुई और भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी हुई, जिसमें से 49 पत्रकार थे। तो भारत में किस किस की जासूसी हुई? जवाब, 3 विरोधी नेताओं के, 3 मंत्रियों के और सुप्रीम कोर्ट के एक सीटिंग जज की जासूसी हुई। द वायर ने तो हैरान करने वाली बात बताई है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीटिंग जज का टेलीफोन नंबर भी इस लिस्ट में शामिल था, जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इंक्रिप्टेड मैसेजेस तक चुरा लिए गए थे। द वायर, ली मोंडे, द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, डच ट्यून, अल जजीरा जैसे मीडिया घरानों को इस जासूसी सॉफ्टवेयर ने टारगेट किया। जासूसी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की निगरानी तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है, जिसे क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है। ये कोई रैंडम स्पाईवेयर नहीं है, मतलब कि आप इसे ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। NSO बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर्विलांस सिस्टम बनाती है, लेकिन पेगासस उसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। पेगासस व्हाट्सएप के साथ साथ वाइबर, स्काइप, ब्लैकबेरी मैसेंजर की भी जासूसी कर सकता है। हालांकि खुद के ऊपर लगे आरोपों पर NSO ने भी सफाई दी। पेगासस का एक झगड़ा फेसबुक के साथ भी हो चुका है और जासूसी करने के आरोप में। हालांकि पेगासस ने अब सफाई भी दी है। उसका कहना है कि इस प्रोग्राम को केवल सरकारों को ही या सरकार की अधिकृत एजेंसियों को ही बेचा जा सकता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। द क्विंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द वायर के फाउंडिंग एडिटर की जासूसी हुई। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक एडिटर और 2 कंट्रीब्यूटर के फोन भी हैक किए गए। रोहिणी सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन हैरानी तो इस बात वाली जानकारी पर होती है कि रोहिणी सिंह का फोन नंबर तब जोड़ा गया जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी निखिल मर्चेंट के बिजनेस डील पर एक के बाद एक कई रिपोर्ट दी, और जब वो पीयूष गोयल और बिजनेसमैन अजय पिरामल के बीच की डीलिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस लिस्ट में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व जर्नलिस्ट सुशांत सिंह का नाम 2018 में जोड़ा गया, जब वो फ्रांस के साथ हुए राफेल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर शिशिर गुप्ता, एडिटोरियल पेज एडिटर और पूर्व ब्यूरो चीफ प्रशांत झा, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल सिंह के फोन की भी जासूसी हुई। इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट ऋतिका चोपड़ा, कश्मीर के बारे में लिखने वाले मुजम्मिल जमील, इंडिया टुडे के संदीप उन्निथन, TV 18 के मनोज गुप्ता और द हिंदू की विजेता सिंह का नंबर भी जासूसी वाली लिस्ट में शामिल था। 2G स्कैम को एक्सपोज करने वाले द पायनियर के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जे गोपी कृष्णन की भी जासूसी कराई गई। फॉरबिडन स्टोरीज ने सबसे पहले ये खुलासा किया। दरअसल फॉरबिडन स्टोरीज दुनिया भर के पत्रकारों की संवेदनशील जानकारियों की हिफाजत करने वाली संस्था है, जिसके तहत 38 देशों के 60 से ज्यादा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और 100 से ज्यादा पत्रकार जुड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत सरकार जानबूझकर अपने ही लोगों की जासूसी करवा रही है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को उनके अपने कैबिनेट के सहयोगियों पर ही भरोसा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को RSS के लोगों पर भरोसा नहीं है? और क्या सरकार ये मानती है कि पत्रकार उसके खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उनकी जासूसी करवानी चाहिए? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है कि मानसून सत्र में होने वाला हंगामा आपको दे दे।